एक आदमी था जो एक फैक्ट्री में काम करता था और एक दिन एक मेंटर आया जो उसी फैक्ट्री का एक पुराना टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा था और उन्होंने बताया बातें कम करके काम ज़्यादा करनी चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए फैक्ट्री के अलग अलग ऑपरेशन को मैनेज करने का स्किल। और 10 साल बाद वो पुराना टेक्नीशियन रिटायर्ड हो गया और ये बंदा जिसको उन्होंने बताया था कि बातें कम करके काम ज़्यादा करनी चाहिए, वो तब तक एक अच्छा टेक्नीशियन बन गया था उसी फैक्ट्री में। और जिस तरह पुराने टेक्नीशियन ने ये सिखाया था वो उसी डेडिकेशन और डिलीजेंस से अपना काम जारी रखा। और एक दिन ये बंदा उसी मेंटर के पास जाता है और वो ओल्ड फॉर्मर टेक्नीशियन इसे नाखुश देखकर पूछता है कि क्या तकलीफ है बेटा, तुम खुश नहीं लग रहे हो। और इस बंदे ने आह भरी और अपनी दिल की बात बताया उस मेंटर को, मैं आप ही के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था पिछले कई सालों से, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं फैक्ट्री का कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं बस चुपचाप अपना काम करता जाता हूँ और मुझे पता है मैंने अच्छा काम किया है फैक्ट्री में और मैंने वो सब स्किल सीखा है जो भी उस फैक्ट्री में सीखने लायक था। पर अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जिसके पास मेरे जैसा एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज नहीं है उसे प्रमोट किया जा रहा है, जबकि मैं अभी भी उसी पोजीशन पे ही काम कर रहा हूँ जहाँ मैं पहले किया करता था। और वो मेंटर यानी कि वो पुराना टेक्नीशियन चुपचाप बैठे बैठे उसके उस बातों को सुन रहा था। और फिर रिटायर्ड टेक्नीशियन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस फैक्ट्री के लिए एक नेसेसरी एम्प्लॉय हो, यानी कि तुम्हारे बिना क्या उस फैक्ट्री को ऑपरेट करना मुश्किल होगा। और इसके जवाब में इस बंदे ने मुंडी हिलाया और बोला जी हाँ। अब वो पुराना टेक्नीशियन वहीं पे चलते चलते सोचने लगे। फिर कुछ समय बाद वो इस बंदे की तरफ घूमे और बोले, तुम्हें एक दिन छुट्टी के लिए फैक्ट्री में रिक्वेस्ट करना चाहिए यूजिंग वॉट एवर रीजन यू लाइक। अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए एक छुट्टी लो। और ये सलाह सुन के बंदा चौंक गया और वो जितना ज्यादा इस बारे में सोचने लगा उसको उतना ही इस डिसीजन पे भरोसा होने लगा। फिर उस बंदे ने उस बूढ़े टेक्नीशियन को थैंक्स बोल के जल्दी निकल गए फैक्ट्री में छुट्टी के रिक्वेस्ट करने के लिए। फिर फाइनली उनको एक दिन का छुट्टी मिल गया और जब वो छुट्टी से वापस आए तो उसके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। द मैनेजर कॉल्ड हिम इनटू द ऑफिस और बोला, फैक्ट्री में काम सही से नहीं हो रहा था क्योंकि तुम नहीं थे फैक्ट्री में। कुछ एम्प्लॉइज को कहीं समस्या का सामना करना पड़ा जो सामान्य रूप से उन्हीं के द्वारा नियंत्रित की जाती थी और उन्हीं एम्प्लॉइज को कोई आइडिया नहीं था उसको सॉल्व करने का। और इस बंदे की इंपॉर्टेंस फैक्ट्री में रियलाइज होने के बाद मैनेजर ने डिसाइड किया कि इसे सीनियर टेक्नीशियन पोजीशन पे प्रमोट करने का। मैनेजर थैंक हिम एंड एनकरेज हिम टू कीप अप द गुड वर्क। ये बंदा उस मेंटर यानी कि उस ओल्ड टेक्नीशियन की बुद्धि के लिए आभारी था और इसने सोचा कि दिस वाज द सीक्रेट टू सक्सेस। लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं था कि अगर वो इस टेक्निक का यूज करके हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। पर इसने यही किया जो इसे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जब भी इसको ऐसा लगता था कि यह दूसरों से ज्यादा डिजर्व करता है जो अभी उसे मिल रहा है, तो ये सिंपली छुट्टी ले लेता था और वो जब अगले दिन वापस आता था तो वहाँ की स्थिति में सुधार होता था इसकी संतुष्टि के अनुसार। और ऐसा कई महीने तक चलता रहा और एक दिन इसको पता चलता है कि इसको फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। तब अचानक से इसको झटका सा लगा और इसको विश्वास नहीं हो रहा था। अब ये क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये फिर से उस मेंटर के पास जाता है ये फिगर आउट करने के लिए कि इतना बुरा मेरे साथ आखिर कैसे हो सकता है। फिर वो पुराना टेक्नीशियन आता है और आने पर उसे पूछता है, मैंने अपनी नौकरी क्यों खो दी। उसने उदास स्वर में पूछा, आपने जो भी जैसा भी करने को कहा था मैंने वही किया, क्या मैंने कुछ गलत किया। फिर वो बूढ़ा टेक्नीशियन बोलता है, एक्चुअली बेटा तुमने नहीं किया क्योंकि तुमने तो केवल उस दिन आधा लेसन ही सुना था, पूरा तो तुमने सुना ही नहीं। और फिर उस बूढ़े टेक्नीशियन ने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझाते हैं कि तुमने ये तो समझ लिया कि कोई भी उस बल्ब पर ध्यान नहीं देता जो हमेशा चलता ही रहता है, पर जब ये बंद हो जाता है सिर्फ तभी सडनली लोग उसे नोटिस करने लगते हैं एंड रियलाइज दे हैव बीन टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। और तुम इस समझ को लागू करने के लिए इतने उत्सुक थे कि तुम दूसरा पार्ट सुनने से पहले ही चले गए थे। और ये बात ये सुन के चौंक गए और थोड़े अचंभित होकर बोले, दूसरा पार्ट। और अब इसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि मैंने तो कुछ ना कुछ गलती किया ही है। फिर इस बंदे को थोड़ा गुस्सा आता है और थोड़ा गुस्से से पूछता है कि दूसरे पार्ट में क्या था। फिर वो बूढ़े टेक्नीशियन धीरे धीरे बोलने लगे, दूसरा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला पार्ट से। जब किसी को रियलाइज होता है कि एक बल्ब बार बार बंद हो जा रहा है तो जल्दी हो या बाद में उसे रिप्लेस कर दिया जाता है।
और उसकी जगह एक और बार बार बंद ना होने वाला बल्ब लगाया जाता है। कौन ऐसा लाइट बल्ब चाहता है जिस पर रोशनी देने के लिए कोई भरोसा ना कर सके? और आप इस स्टोरी को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। डू यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड, जो हमेशा तुम्हारे साथ देता है लेकिन एक दिन अचानक से वो आपकी जिंदगी से चला जाता है? तो प्लीज आप इस दिन के लिए इंतजार मत कीजिए। अभी ये स्टोरी सुनने के बाद या जब भी आपको ये रियलाइज होता हो तो तुरंत ही आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए, ताकि भविष्य में वो आपकी जिंदगी के कुछ मुश्किल उतार चढ़ाव वाले रास्ते में हमेशा आपके साथ दे। ऑल्सो डोंट लेट योरसेल्फ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन साथ ही आप अपना काम करते जाइए और कभी भी इसलिए काम करना बंद मत करना क्योंकि चीजें ऐसी नहीं जा रही है जैसी मुझे लगता है जाना चाहिए। ऐसा होता है ना कई बार हमारी जिंदगी में, हम सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए, वो बस आपका एक ओपिनियन है, एक थॉट है। अब प्लीज तब सामने वाले की जगह पे खुद को रख के देखिए कि आपको उस वक्त क्या लग रहा होगा, क्या वो सही है या गलत है, या फिर ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये चीजें प्लीज लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर में या आसपास जो ज्यादा से ज्यादा टाइम लड़ाई होती है वो किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही होती है। ध्यान से उस सिचुएशन को समझना तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है कई बार हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, या फिर सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से तो लड़ाइयाँ होती हैं। और ये भी ध्यान देना कि जो लड़ाइयाँ होती है ना वो छोटी छोटी बातों पे होती है, कोई बड़ी बातों के लिए नहीं होती है। कभी भी आपके घर में या कहीं पे इसलिए लड़ाई नहीं होगा कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया या फिर मैं राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाया, इसलिए लड़ाई नहीं होता है। आमतौर पर घर पे वगैरह लड़ाई क्यों होता है? छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी। अपना इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज। और सबसे जरूरी चीज, लाइफ में हर चीज पे बैलेंस बनाना सीखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड बाय। जय हिंद।